दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है, जो यमपुरी में निवास करते हैं। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमराज के दूत इसी यमपुरी में ले जाते हैं, जहां उनको उनके कर्मों के हिसाब से सजा या फिर ऐश्वर्य प्रदान किया जाता है। परंतु दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि यमराज की वो सभा कैसी है जहां मृत आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से सजाएं सुनाई जाती हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब भगवान श्री विष्णु ने अपने वाहन पक्षीराज गरुड़ को जीवन और मृत्यु का संपूर्ण रहस्य बता दिया, तब गरुड़ ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आपके पवित्र वचनों से मैं जीवन और मृत्यु का रहस्य तो जान गया, परंतु कृपया कर मुझे ये भी विस्तार से बताएं कि यमराज की वो सभा कैसी है जहां इंसानों, पृथ्वी लोक के अन्य प्राणियों की आत्मा को मृत्यु के बाद लाया जाता है और फिर यमराज की सभा में कार्यवाही के बाद उनके कर्मों के मुताबिक उन्हें सजा दी जाती है। तब भगवान विष्णु ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि हे पक्षी श्रेष्ठ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यमराज, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, वो यमपुरी में निवास करते हैं। यमराज का यह लोक 86,000 योजन यानी कि करीब 12 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। यमपुरी में यमराज जिस महल में निवास करते हैं उसे कालित्री के नाम से जाना जाता है। यमराज के इस भवन का निर्माण देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा किया गया है। यहाँ यमराज की सभा होती है, जिसमें आने वाली आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर न्याय मिलता है। इस राजमहल में यमराज जिस सिंहासन पर बैठते हैं उस सिंहासन को विचार भू कहा जाता है। यमराज का यह महल चौकोर है। देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया यह महल 1000 योजन में फैला हुआ है। देखने में ये महल चमकती हुई बिजली और सूर्य के तेजस्वी स्वरूप के समान पूरी दिव्यमान है। उस पुरी में धर्मराज का जो भवन है वह स्वर्ण के समान कांतिमान है। 500 योजन ऊंचा और 1000 खंभों वाला यमराज का यह भवन कई तरह की मड़ियों से सुसज्जित है। सैकड़ों घंटों की ध्वनियां उस भवन में हमेशा गूंजती रहती हैं। यहाँ पर शीतल मंद वायु बहती रहती है, जिनके बीच अनेक प्रकार के उत्सव और व्याख्यान होते हैं। धर्मराज का यह लोक अभेद माना जाता है। यह लोक इतना सुरक्षित है कि यहाँ असुर तो क्या, देवता भी यमराज की मर्जी के बिना प्रवेश नहीं कर सकते। यमराज की सेवा में लगे दूतों को यमदूत कहा जाता है। यमलोक के द्वारपाल को धर्मध्वज कहा जाता है। यहाँ महांड और कालपुरुष नाम के 2 प्रमुख रक्षक हैं। यमलोक में मृत आत्माओं के प्रवेश के लिए 4 द्वार बनाए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत मृतक के कर्मों के अनुसार उचित दरवाजे से प्रवेश कराते हैं। सात्विक विचारों वाले, माता पिता गुरुजनों का आदर करने वाले और सत्यवादी लोगों को पूर्व के दरवाजे से प्रवेश मिलता है। वहीं साधु संतों को उत्तर के द्वार से प्रवेश मिलता है और दान पुण्य करने वाले व्यक्तियों को पश्चिम द्वार से प्रवेश मिलता है, जबकि दक्षिण द्वार से पापियों को प्रवेश मिलता है। उत्तरी द्वार से जो भी आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है उसे किसी भी तरह की कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ता। अर्थात इस द्वार से प्रवेश का अर्थ है कि उस आत्मा को सीधे स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस द्वार से प्रवेश करने वालों का स्वागत स्वयं अप्सराएं करती हैं। इसके अलावा यमलोक के मध्य भाग में यमराज के सहायक चित्रगुप्त का भवन बना हुआ है, जिसका विस्तार 25 योजन है, जिसकी ऊंचाई 10 योजन है। चित्रगुप्त का यह भवन लोहे की सरियों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है। इसमें आने जाने के लिए सैकड़ों गलियां हैं और सैकड़ों पताकाओं से यह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवन में प्रज्वलित रहते हैं। इतना ही नहीं, चित्रगुप्त के इस भवन को सुंदरतम चित्रों से सजाया गया है। इस भवन में मुक्तामणियों से निर्मित एक दिव्य आसन है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की आयु गणना करते हैं। साथ ही कोई भी प्राणी जो कर्म करता है वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। चित्रगुप्त के अलावा यमराज की सभा में कई चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजा होते हैं, जो सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। इनकी सलाह पर ही यमराज सजा का निर्धारण करते हैं और मृत्यु के बाद जब मृत आत्मा को यमलोक लाया जाता है तो पृथ्वी लोक की तरह ही यहाँ भी सभा का आयोजन किया जाता है, परंतु यहाँ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता।
मृत आत्मा को यमराज की सभा में पहुंचते ही चित्रगुप्त एक एक कर उसके कर्मों के बारे में सभा में पढ़कर सुनाते हैं। फिर यमराज अपने सभी सभासदों से सलाह मशवरा करने के बाद उस आत्मा के लिए दंड का निर्धारण करते हैं, जिसके बाद आत्मा को दंड भुगतने के लिए नर्क में भेज दिया जाता है। और अगर कोई आत्मा अपने जीवन काल में पाप से अधिक पुण्य अर्जित किया रहता है तो उसे स्वयं यमराज स्वर्गलोक के प्रवेश द्वार तक छोड़ आते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको ये भी बता दूं कि मृत्यु के पश्चात जब आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है तो उन्हें अपने कर्मों के हिसाब से मार्ग में भी कई तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु लोक से यमलोक तक का मार्ग बड़ा ही दुर्गम है। इस मार्ग में हमेशा अग्नि दहकती रहती है और जब कोई पापी आत्मा इस मार्ग से होकर गुजरती है तो उसका पांव जलने लगता है, जिसकी वजह से उसके पांव में फोड़े हो जाते हैं जो बड़ी ही पीड़ादायक होते हैं, जबकि पुण्यात्मा को यही मार्ग शीतलता प्रदान करती है। इस मार्ग में वृक्षों की कोई छाया भी नहीं है जहां वह विश्राम कर सके। इतना ही नहीं, दुरात्मा के लिए उस मार्ग में अन्नादि की भी व्यवस्था नहीं है जिससे वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। इस मार्ग में जल होते हुए भी पापी आत्मा को जल दिखाई नहीं देता जिससे वह अपनी प्यास बुझा सके, जबकि पुण्य आत्मा को इस मार्ग में वह सब कुछ मिलता है जो उसने जीवित रहते हुए दान किया था। इसीलिए हिंदू धर्म में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने से अधिक वस्तुओं का दान करे ताकि उसे मृत्यु के पश्चात किसी भी तरह की तकलीफों का सामना न करना पड़े, क्योंकि मृत्यु के पश्चात मनुष्यों के साथ साथ वही जाता है जो उसने अपने जीवन काल में पाप या पुण्य अर्जित किया होता है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप द डिवाइन टेल्स के नए व्यूअर हैं तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर देखने वाले मित्रों से अनुरोध है कि वो हमारे पेज को लाइक करें। आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।